अभी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, और इनका दौरा जो हमारे पड़ोसी जनपद है बुलंदशहर, गाजियाबाद, वहाँ भी रहा। ग्रेटर नोएडा भी आए। आज किसानों से भी मुलाकात की जिनका कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही इन्होंने जो है अपने पदाधिकारियों के, अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनमें भी जान फूका है। तो हम हमारे साथ रूबरू हैं और हम प्रदेश के मुद्दे, अन्य मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। स्वागत है नरेश उत्तम जी आपका ग्रीनो न्यूज़ में। तो पहले क्या प्रयोजन रहा, आप पड़ोस के जनपद में भी आपका दौरा रहा, आज ग्रेटर नोएडा भी है, तो पूरा ओवरऑल दौरा आपका कैसा रहा, क्या प्रयोजन था इसका? अभी 9 तारीख से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल के सभी जिलों में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन हैं, एश्योरेंस हैं जी, वो एश्योरेंस आश्वासन जो पूरे नहीं हुए हैं वो समिति का अनुभाग बन जाते हैं और हम समिति के सभापति अध्यक्ष हैं। उस समिति के सदस्यों को लेकर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हमने इन जिलों में अपने समिति के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों में जो आश्वासन पूरे हो गए उनको निक्षेपित किया, जो पूरे नहीं हुए हैं उनकी हमने प्रक्रिया देखी, उनकी स्थिति, अद्यतन स्थिति मांगी और अद्यतन स्थिति को लेकर उसका अध्ययन करके गुणदेश के आधार पर समिति उसकी अनुशंसा करेगी, उसकी संस्तुति करेगी। आज ग्रेटर नोएडा भी आना हुआ, आपने जो समाजवादी पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताओं से भी मिले, तो क्या आपने उन्हें जो है संदेश दिया है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से ये कहा है कि सबसे पहले अपनी अपनी मतदाता सूची चेक करो जी, चाहे आप राज्य स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे जनपद स्तर के या ब्लॉक स्तर के या क्षेत्रीय या वार्ड स्तर के। सबसे पहले अपना काम देखिए, मतदाता सूची। पहले अपना नाम देखिए, अपने परिवार का देखिए, अपने मोहल्ले के देखिए, अपने वार्ड का देखिए, अपने बूथ का देखिए। बहुत ज़्यादा नाम समाजवादी समर्थकों के 2022 के चुनाव में काटे गए चुनाव आयोग में जी, तो उनको बचाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र हैं इस तरीके की मतदाताओं को मतदान से वंचित करो। मतदान, जब मतदाता सूची में नाम नहीं हो तो कहाँ से मतदाता वोट कर पाएगा। ये साजिश नाकाम करने के लिए हमने बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया है कि आप प्रपत्र 6 भरिए, 7 भरिए, 8 भरिए, इन भर करके मतदाताओं को आप मतदाता सूची से जोड़िए। जब चुनाव आयोग मतदाता सूची का प्रकाशन करे तो भी निगरानी रखिए, क्योंकि BLO द्वारा जो फार्म जमा तो करा लिए जाते हैं लेकिन उनको पूरे के पूरे नहीं लिए जाते, कि 30%, के 40%। अधिकारियों से जब मिलते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बताते हैं, कहते हैं कि हमको तो मिनिमाइज़ करने के लिए लगाया गया है। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा 100% मतदान करो, दूसरी तरफ सारी पार्टियां कह रहे चलो सब लोग वोट डालो, और तीसरी तरफ चुनाव आयोग के कुछ शरारती तत्व हैं कि वो मतदाता सूची से लोगों का नाम वंचित करते हैं। तो उससे हम लोगों ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि सतर्क रहिए, सबके मतदाता सूची में नाम जुड़वाइए और सबको मतदान का अधिकार मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करा करके भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक विषमता कर रही है, जो सामाजिक विषमता पैदा कर रही है, इसको हटाने में आप सहयोग करिए। आपने है कुछ ही महीनों में तो बीजेपी उत्तर प्रदेश जो है कहलाता है कि एक तरह से भूमिका निभाता है केंद्र में कौन सरकार आएगी। तो उत्तर प्रदेश के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसा आप क्या करने वाले हैं, क्या मुद्दा उठाएंगे ताकि आप बीजेपी को शिकस्त दे सकें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पापों से भी हटेगी। अभी घोसी में चुनाव हुआ, पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। 40 तो कैबिनेट मंत्री लगा दिया, 2 उप मुख्यमंत्री लगा दिया, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पहुँचे, पार्टी के तमाम नेताओं को लगाया और मूल्यांकन कराया कि हमने 6-7 साल में किया है उसका घोसी में एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसका परीक्षण हो जाए, उसका मूल्यांकन हो जाए। तो उनका मूल्यांकन अभी घोसी में हो गया कि उन्होंने जो किया है उसी के खिलाफ जनता है, क्योंकि जनता के साथ भाजपा ने धोखा किया है। आजम खान के ठिकानों पे, उनके सहयोगियों के भी ठिकानों पे गाजियाबाद में छापे पड़ रहे हैं, वहाँ भी पड़ रहा है, और जो छवि पेश की जा रही है समाजवादी पार्टी की उनके द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी छवि को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने प्रताड़ित करेगी वो जनता सब देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य क्या हैं, क्या क्या इनके कारनामे हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में कमी आ रही है
और लगातार भारतीय जनता पार्टी देश में कम होती चली जा रही है। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, अभी आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, मिजोरम के चुनाव हैं, इनमें इनकी हालत पतली है। इसलिए एक स्लोगन फेंक दिया, वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी एक जुमला फेंक दिया कि अब चर्चा इसमें हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, किसान की फसल की लूट पर चर्चा ना हो, अपराधों पर चर्चा ना हो। इस तरीके की जो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है, जनता अब सब जान गई है। 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश की जनता इसको सबक सिखाएगी। तो पटेल जी, क्या टारगेट क्या रखे हैं? कितना सीट आप लाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? फिर क्या टारगेट है आपका? हमारा प्रयास है कि सभी सीटें हमको मिलें, और हम सब कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि प्रयास करिए कि जो प्रदेश में सब सीटें हैं सब आपको मिलें। जहां हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा में, तो यहाँ की बात कर ली जाए, अभी आप किसानों से भी मिले हैं, कल आपके और भी नेता आए थे, लगातार आ रहे हैं। अखिलेश यादव कब आने वाले हैं? चर्चा तो हमेशा मीडिया में भी बना रहता है कि अखिलेश यादव आएंगे, यहाँ के कुछ पदाधिकारी मिले भी थे, तो उनके आने का कार्यक्रम कब होगा? माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अभी समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आया था जी। उस प्रतिनिधिमंडल ने रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट के आधार पर ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे भी निर्देशित किया कि जो नोएडा में आंदोलन चल रहा है, ग्रेटर नोएडा में, उस आंदोलन में आप भी जाना और समर्थन देना, उनकी बातों का समर्थन करना, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके उनकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगाना। सत्र में आप अगला जो भी सत्र होगा उसमें उठाएंगे इन मुद्दों को? सत्र में तो उठेगा, जब भी कोई अन्याय के सवाल होते हैं। समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहादुरी के साथ और अपनी बात को रखती है, और ये मुद्दा भी सदन का विषय होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। तो आप थे नरेश उत्तम पटेल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और आपने हमसे विस्तृत चर्चा की, मुद्दों पे बेबाक अपनी जवाब दिए, जो भी हमने सवाल पूछे। फिलहाल इस खबर में कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रीनो न्यूज़।